नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी केजरीवाल की, ईडी की कार्रवाई और 24 की लड़ाई की भी। पहले बात, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अब जेल में हैं, गिरफ्त में है ईडी के, उन्हें आज कोई फौरी राहत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ मना कर दिया। अंतरिम रिहाई की मांग की थी। अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होने वाली है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थोड़ी और बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कल दिल्ली हाईकोर्ट में ही एक जनहित याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें इस बात पर एतराज जाहिर किया जा रहा है, आपत्ति दर्ज कराई जा रही है कि भाई ये कौन सा खेल है कि सरकार जेल से चलेगी। कभी पानी को लेकर, कभी महिलाओं को लेकर आदेश जारी किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल द्वारा तिहाड़ जेल से। ये तो कोई तरीका नहीं है, ये जनहित याचिका में कहा गया है। और इस बीच ईडी भी तूफानी एक्शन में दिखाई दे रही है। थोड़ा कनेक्शन आप समझिएगा। ईडी ने 26 जगहों पर छापेमारी की पंजाब में आज। मामला एक घोटाले का है। अब वो घोटाला क्या है? घोटाला है, कुछ बाग थे, जमीन थी ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की, उस पर कुछ बाग लगे हुए थे और उस पर मुआवजा दिया गया और इसमें 137 करोड़ रुपए तक के घोटाले का जिक्र है। अब जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई में दीपक सिंगला हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो एक कमिश्नर, कुछ अधिकारी, सब लपेटे में आते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आज ही गुलाब सिंह यादव हैं, मटियाला से, दिल्ली की बात कर रहा हूं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनके ठिकानों पर भी रेड हुई है। पंजाब में ही पिछले साल ही उपचुनाव हुए थे जालंधर सीट पर, जो पहले भगवंत मान की सीट थी। वो मुख्यमंत्री बन गए थे, बल्कि मैं कहूं, मैं थोड़ा अपना करेक्ट कर दूं, भगवंत मान नहीं, कांग्रेस के एक सांसद का निधन होने के चलते वो सीट खाली हो गई थी। तो सुशील कुमार रिंकू वहां पर सांसद बने और आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। और वो अकेले नहीं, शीतल अंगुरल विधायक हैं, वो भी बीजेपी के साथ हो लिए हैं। आम आदमी पार्टी में अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह और खुद अरविंद केजरीवाल जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी टूटती नहीं दिख रही थी, बिखरती नहीं दिख रही थी। अब बिखराव के क्या संकेत भी आने लगे हैं। और पंजाब पर यह निगहबानी जो हो रही है, जो खास इनायत दर्शाती दिखाई दे रही है ईडी, उसका ही क्या नतीजा है कि परनीत कौर वो कांग्रेस से हटकर अब आ गई बीजेपी में। और रवनीत सिंह बिट्टू, अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी तो आरोप लगा रही है, दबाव बनाया जा रहा है, हमारे सांसदों, विधायकों को पैसे दिए जा रहे हैं, बड़े पैसे, 25-50 करोड़। अभी कोई सबूत दिया नहीं है आम आदमी पार्टी ने, तो इन्हें मैं राजनीतिक आरोप ही मानूंगा। लेकिन जो ईडी की कार्रवाई है वो पंजाब तक महदूद नहीं है। महुआ मोइत्रा को तृणमूल की सांसद निष्कासित कर दी गई थी लोकसभा से, फिर से उम्मीदवार हैं, उनको भी समन भेज दिए गए हैं। जबकि वीना पिनाराई विजयन जो कि मुख्यमंत्री हैं केरल के, उनके खिलाफ भी अब रेड की खबर आ रही है। और सबसे दिलचस्प इसमें मामला है अमोल कीर्तिकर का। मुंबई की एक सीट से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जैसे ही उम्मीदवार बने, ईडी पहुंच गई इनके पास कि जी आपने खिचड़ी घोटाला किया है। अब इसमें समन दे दिया गया है। हरक सिंह रावत
कांग्रेस के बड़े नेता हैं उत्तराखंड से, अब उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है और समन उन्हें भेज दिए गए हैं। अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, 95% जो नेताओं की अगर बात करूं, 95% कार्रवाई विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही हो रही है। ये विपक्ष भी आरोप लगाता है और इसके सबूत तो हैं ही। वो आंकड़ा दुरुस्त है कि 95% जो कार्रवाई हो रही है वो विपक्ष पर हो रही है। लेकिन बीजेपी ताल ठोक रही है, दम भरती है कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। लेकिन यह 24 की लड़ाई से भी जुड़ जाती है क्या? क्या दबाव भी लगातार बनाया जा रहा है? और ऐसे में मामला सामने आता है जनार्दन रेड्डी का। नाम तो आपने सुना होगा, जनार्दन रेड्डी, रेड्डी बंधु, वो बल्लारी वाले। माइनिंग घोटाले में 2011 में नाम सामने आया था, पर वो बीजेपी के साथ डटे रहे। 2015 तक जेल गए थे, जमानत पर बाहर निकले तो बीजेपी से नाता तोड़ लिया। और 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से सवाल जब पूछा जाता था, जिसमें मौजूदा देश के गृह मंत्री और चाणक्य बीजेपी के अमित शाह, तो उन्होंने कहा हमारा जनार्दन रेड्डी से कोई लेना देना नहीं है। अब जनार्दन रेड्डी की ना केवल बाकायदा घर वापसी हुई है, उनकी पार्टी का विलय भी हो गया है बीजेपी में। और उन्होंने क्या कहा, बीजेपी हमेशा से मेरे खून में थी, लेकिन कुछ कारणों से मैं पार्टी से चला गया था। आज मुझे लगता है कि मैं अपनी मां की गोद में वापस आ गया हूं। मां की गोद का जिक्र कर रहे हैं। 41 मामले लंबित हैं, 41। तो यहां समन क्यों नहीं जाते दिखाई देते? या कर्नाटक में अब जनार्दन रेड्डी मजबूरी बन गए हैं तो लाल कालीन बिछा दिया गया है और सारे पाप वॉशिंग मशीन में क्या धुल गए हैं? इसमें एक और दिलचस्प आंकड़ा है। विपक्ष लगातार आरोप यह भी लगा रहा है कि जो ये ईडी की कार्रवाई है ये ध्यान भटकाने की दरअसल कार्रवाई है। जिस दिन 21 मार्च का दिन था, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। आधा दर्जन ईडी के अधिकारी उनके घर पहुंचे थे, सिविल लाइंस पे जो उनका निवास है, पूछताछ के लिए, समन देने के लिए कि 10वां समन देने आए हैं। उसके बाद उठा ले गए। उसी दिन 5 बजे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा लेखा जोखा ईसी को सौंप दिया था। वो अपलोड हो रहा था उस वक्त। और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह भी साफ होता दिखाई दे रहा है कि 41 ऐसी बिजनेस फर्म्स थी जिनके खिलाफ सीबीआई, ईडी और आईटी की कार्रवाई चल रही थी और इन कंपनियों ने, इन फर्म्स ने 2471 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, रिडीम बीजेपी ने करवाए और इनमें से 1698 करोड़ की जो रकम थी, जो वो चंदा था, जो ये दानवीर बन रहे थे, ये दानवीर बने सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई के बाद। तो ये ईडी की तूफानी कार्रवाई, जो ये एक्शन है, 24 की लड़ाई किस ओर जाती दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी क्या अब बिखरती भी नजर आ रही है? इसी पर होगी आज चर्चा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, जिद्दी केजरीवाल, टूटती पार्टी, आप बेहाल, और ईडी का तूफानी एक्शन, 24 से सीधा कनेक्शन। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता एके वाजपेयी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वीव हैड इन द कंट्री, यशोवर्धन झा आजाद, और
आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, अरविंद को तो कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। 3 अप्रैल को अब सुनवाई होगी, कल एक पीआईएल पर भी सुनवाई होनी है कि ये जेल से कौन सा खेल हो रहा है सरकार चलाने का, तो दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। संदीप जी, सभी को नमस्ते। देखिए, भगवान के यहाँ भी देर है अंधेर नहीं, और कोर्ट में भी न्याय अंत में जीतेगा, सच की जीत होगी। संदीप जी, आप मुझे बताइए कि आज तक अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक एफआईआर नहीं, एक कहीं बयान रिटर्न में नहीं, कुछ नहीं, पर ईडी उनको रिमांड पर ले जाती है एक ऐसे व्यक्ति के बयान, ओरल बयान पर, जिसको भाजपा कि ईडी साउथ लॉबी का किंगपिन बता रही थी, और अरेस्ट के 5 दिन बाद उससे 60 नहीं ले गई, ईडी ने सरकारी हिरासत गवाह भी में बन लिया, जाता है। रिमांड पर भेजा राउज एवेन्यू कोर्ट ने। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। ईडी जिनके बयान, जिस शरद चंद्र रेड्डी के बयान पर ईडी को कस्टडी मिली, वो भाजपा को 60 करोड़ की रिश्वत देते हैं 5 दिन के उनके अरेस्ट के बाद। तो क्या सवाल भाजपा से नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर नहीं होना चाहिए? इसमें तो खैर इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं है, ईसीआई पे डाटा है साफ साफ। आप सोचिए, अगर इस किंगपिन का, जिसको ईडी किंगपिन बुला रही थी साउथ लिकर लॉबी का, इससे 1 रुपया हमारे अकाउंट में आया होता तो हमारी क्या ये हालत करते मीडिया में भी। दूसरी चीज, आज तक 2 साल की कार्यवाही के बाद हमारे किसी भी नेता के ऊपर एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई, और पीएमएलए का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, वो नहीं मिला आज तक। जमानत क्यों नहीं मिल रही संदीप जी, आप भी भली भांति जानते हैं, और अब जनता भी जागरूक है कि पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन कर दिए गए भाजपा द्वारा 2018 में, जिससे आप किसी को भी अनंत काल तक बिना बेल के, बिना सबूत के जेल में रख सकते हैं। और जिन केसेस में जेल हुई, जैसे छगन भुजबल, जैसे अजीत पवार, जैसे शरद रेड्डी, उन केसेस में भाजपा की ईडी कोर्ट में जाके कहती है कि उनको कोई आपत्ति नहीं कि अगर किसी के कमर में दर्द है बेल दे दो, उनको कोई आपत्ति नहीं, फाइलें खो गई, उनको कोई आपत्ति नहीं, केस में कोई तथ्य नहीं, तब जाकर कहीं बेल होती है। तो इतने ऐसे संशोधन कर दिए। आप, एक बड़ी सिंपल सी बात है जो आपके दर्शक भी समझेंगे बड़ी आसानी से, कि दिल्ली इकलौता ऐसा बजट है हमारे देश में जो सरप्लस में रहता है जन सुविधाएं देने के बाद भी। ये कैसे हो पाता है? ये तभी हो पाता है जब अपनी जेबें, तो अदालतों को वो तय करने दीजिए, ये जेल से सरकार चलाएंगे, ये खेल करने की क्या जरूरत है? संदीप जी, मैं बैठे आप पे यहाँ पे कोई आरोप लगा दूं तो क्या वो आरोप आप सच मान लेंगे? अब पीएमएलए में तो ऐसा ही है, आरोप लगा दो जेल हो जाएगी, आप प्रूव करते रहना। 2 साल में ना अरविंद जी के ऊपर कोई एफआईआर, ना उनके ऊपर कोई आरोप नहीं, कोई एलिगेशन नहीं। एक किंगपिन जिससे भाजपा ने रिश्वत ली, उसके बयान पे फाइनली उसको बेल मिली, जब उसने रिश्वत भी दे दी, जब उसने अपना बयान भी बदला, सरकारी गवाह बन गया। नहीं सही संदीप जी, देखिए, हम भाजपा के प्रेशर के अंडर बक्कल करने वाले नहीं हैं। ये परसेप्शन मैनेज करेंगे तो हम क्या जनता को नहीं बताएंगे, उनको समझाएं। उनको पता है कि एक मुनाफे का बजट चलाने वाली सरकार करप्ट नहीं हो सकती। जो भाजपा अपने राज्यों में ले लेकर लोन, रोज के 200 लाख करोड़ अपने सर पे चढ़ा के देश के, वो पैसा डाल रहे हैं जेब में। आप समझें ये बात, इनके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो रही। ये क्या मोरालिटी की बात करते हैं? संजय सरोज, जिसको पाकिस्तान ने कहा, जिसके ऊपर ये आरोप है कि पाकिस्तान से वो टेरर फंडिंग के निर्देश लेता था, हिंदुस्तान में दंगे करवाता था, वो पिछले हफ्ते भाजपा में शामिल हो गया। कल की बात है, जायसवाल, जो गुजरात का एक बहुत बड़ा तस्कर माना जाता है इलीगल लिकर का, जिससे लोग मरते हैं गुजरात में, जहां 25,000 करोड़ का अवैध धंधा चलता है गुजरात में इलीगल लिकर का, उसके बड़े माफिया डॉन को कल भाजपा में शरण मिल गई। छगन भुजबल, अजीत पवार, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, आप कोई स्कैम, व्यापम स्कैम, लुई बर्गर स्कैम, कोई स्कैम आज देश में है तो वो स्कैमस्टर आपको भाजपा में मिलेगा। इकलौता कन्विक्ट था कोल स्कैम में भी मधु कोड़ा, उसका परिवार भी आपको भाजपा में मिलेगा। जो प्रधानमंत्री अशोक चव्हाण के लिए कहते थे कि ये बेवाओं का घर लूट लिए और ऐसा बताते थे, उसको भी भाजपा में ले आए। तो ये इन्होंने कानून में ऐसे संशोधन कर दिए। इनसे पूछ लीजिए जो भाजपा समर्थक यहाँ बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या एफआईआर, उसमें क्या एलिगेशन है, आपको जवाब नहीं मिलेगा। अब इन्होंने लॉ ऐसा कर दिया। मैं संदीप में कह दूं, संदीप जी को मैंने 5 करोड़ नहीं, वो बात तो मैं समझ गया। ये सुशील कुमार रिंकू पिछले साल ही तो सांसद बने उपचुनाव में,
जाकर दामन थाम लिया है बीजेपी का। साथ साथ आपके शीतल जो एमएलए हैं पंजाब में, वो भी बीजेपी में चले गए। मतलब उनकी आस्था डगमगा संदीप जी, गई। आम अब क्या आदमी हो पार्टी गया? बिखरी नहीं थी, अब बिखरना शुरू हो गई क्या? नहीं नहीं, दो हमारा बहुत ही बड़ा संगठन हो चुका है, फास्टेस्ट इवॉल्विंग पार्टी ग्लोबली माने जाते हैं हम। हमारी सरकार है 2 राज्यों में, हमारे मेयर है 1 राज्य में, काफी बड़ा संगठन है। प्रॉब्लम ये हो रही है संदीप जी, जो एक बड़ी गंभीर प्रॉब्लम है, कि भाजपाई अब तक तो पैसे का ही प्रलोभन देते थे। 20-25 करोड़ का ऑफर तो इनके लिए आम बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड से इतना कमाया, घूसखोरी की है इन्होंने, उस पैसे को कहां यूज करेंगे। पर अब क्या हो गया, अब सीधी सीधी फैमिलीज को धमकी दी जा रही है, उठा के मार देंगे फैमिलीज को, ऐसा आ रहा है। हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमसे पूछा जाता था आप तो नंबर कहते थे बताओ, आप आज हमने डरती नाम नहीं भी हैं। सार्वजनिक किए, आप नंबर भी डरती सार्वजनिक नहीं किए, है क्या? कंप्लेंट डर भी गए किए। आपके सांसद विधायक? डर गए या मोह भंग हो गया आम आदमी पार्टी से? देखिए मैं जैसा आपको बता रही हूं कि अब फैमिलीज पे भी बात आने लग गई है। खुद पे होती है तो अलग होता है, फिर भी फैमिलीज पे बात आने लग गई है। ये फैमिलीज को मारने काटने की बात करने लगे हैं। हमने आज नंबर रिलीज किया है, हमने नाम रिलीज किया है। भाजपा के पास सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। एक दिन हम सबको, ये इतनी गिरी हुई सरकार है, वोट चोरी तो हम सबने देखा ही। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी जिसमें सारे स्कैमस्टर्स शामिल हो चुके हैं, ये देश में इन्होंने हर चीज का स्तर नीचे कर दिया है, देश को कर्जे में डुबो दिया है, देश के रुपए की साख बुरी तरह गिरा दी है। आप कुछ नहीं किया जनता के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट पे है, बीजेपी का दामन थाम रहा है। सवाल मेरा मूल ये था, लेकिन आप आरोप बीजेपी पर लगा रही हैं। महेश वर्मा, ये ईडी की कार्रवाई, ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान भटकाने की कोशिश है। पूरे मतलब फुल एक्शन में आ गई है। 26 जगह है छापेमारी हो रही है पंजाब में। महुआ मोइत्रा को समन मिल रहे हैं। वीना पिनराई विजयन की बेटी वहां दस्तक दे रही है ईडी। हरक सिंह रावत और वो नए नए मतलब अभी उम्मीदवार बने नहीं, मुंबई में शिवसेना गुट के एक उम्मीदवार, और खिचड़ी घोटाले के आरोप लगा दिए गए, समन भेज दिया गया। संदीप भाई, एक दिन आप अपने प्रोग्राम में एक कहावत बोल रहे थे, बड़ी प्रचलित कहावत है कांग्रेस की, कि ना खाता ना बही और जो केसरी कहे वही सही। अब क्या इस देश में प्लानिंग और प्रोजेक्शन हो रहा है कि खाता ना बही और जो केजरीवाल कहे वही सही? कुछ हद तक जो है इस परंपरा को जो है कांग्रेस ने जो है केजरीवाल की तरफ डाल दिया है। आज उसी का कहीं नतीजा दिखाई दे रहा है कि बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक अलगाववादी नेता, एक आतंकवादी का एक वीडियो आता है और उस वीडियो में वो कहता है कि ये मुख्यमंत्री के तौर पे इस आदमी ने मेरे से 164 करोड़ रुपया लिया, और लेने के बाद इस आदमी ने भुल्लर को छोड़ने का वादा किया था। उसके बाद इस व्यक्ति के ऊपर यह आरोप लगता है कि ये व्यक्ति किसी आतंकवादी के घर में रह के अपना इलेक्शन प्रचार करते हैं पंजाब में। उसके बाद इनके संस्थापक सदस्य कोई और नहीं, कुमार विश्वास, एजेंसीज किसकी हैं? केजरीवाल का आतंकवादी। नहीं महेश, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो मैं गया। फिर- ये तो मैं फिर- आरोप मैं तो फिर- बहुत मेरी लगे। बात- आरोप तो नहीं, 70,000 करोड़ नहीं, के नहीं, घोटाले का संदीप लगा। भाई, नेचुरली करप्ट संदीप भाई, पार्टी है आरोप- एनसीपी। आरोप तो कर लेते राजनीतिक ना। आरोप और अरे भाई, कार्रवाई में फर्क आप होता है। आप पूछते ना। नहीं, कार्रवाई, मैं वही कह रहा हूं, एजेंसीज कार्रवाई नहीं करेंगी। सरकार तो आप ही की है। 2015 से, अरे मेरे भाई, 2015 से हेमंत बिस्व शर्मा का नाम, सुधेंद्र अधिकारी का नाम, अजीत पवार का नाम, रना राणे का नाम, किसी कोर्ट ने कभी किसी तरह से कोई टिप्पणी की? किसी ने कुछ कोई कहा? समन भेजा? आप कहीं गए कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में आपने रिट फाइल करे? छगन मैं भुजबल की वही तो समझने फाइल ही की गुम हो कोशिश गई। कर रहा हूं। पुलिस अरे तो आप पुलिस ने जनार्दन कहा रेड्डी कि का नाम फाइल ले ही रहे गुम हो थे गई। ना। अरे भाई, अरे साहब, मैं कह रहा हूं, तो कोर्ट कर रहा है ना उसके ऊपर कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी उसमें क्या कर सकती है, मुझे बताओ ना। मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, इस वो देश में नहीं ना कर विधि है, सकते। ना वो विधान है, ना ईडी कोर्ट है। वहां पर बस समन नहीं भेजेगी। केजरीवाल- सारे समन विपक्षी नहीं, नेताओं अब के यहाँ ही इसको- भेजने हैं। संदीप भाई, संदीप अच्छा भाई, बताइए तो मुझे, अजित पवार को कब समन गया? सरकार आती है, जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, कौन सा समन गया? मैं कह रहा हूं कि हसन मुशरीफ को कौन सा समन गया? छगन भुजबल को कौन सा अजीत समन पवार- गया? नहीं, अजीत पवार के ऊपर आरोप क्या था
और सरकार जब वहां पर आई, आरोप तो आप लोगों ने ही लगाया था, क्यों नहीं चक्की करा पाई? पीसिंग एंड पीसिंग एंड थी ना? पीसिंग देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे। हाँ, हम लगाए थे ना, तो करा लेते ना। अरे करा भाई, लेते, अगाड़ी सरकार कौन थी। कराएगा? कराएंगे तो आप ही। पे कहते कि हम अपने, अरे आप ही तो कराएंगे। अरे वो कमाल की बात कर रहे हो। मैं कह रहा मेघालय हूं में कि भी अगर वहां कॉनराड सांगमा हम तो- पर व्हाइट पेपर लेकर आए थे कि ये तो भ्रष्टम सरकार है, उसमें शामिल हो गए आप, तो कार्रवाई कौन करेगा? आप बहुत 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 प्रमाणिक, संदीप भाई, बहुत प्रमाणिक तरीके से देश के माननीय गृह मंत्री ने ओपन मंच से ये बात डंके के चोट पे कही कि साबित कर दो कहीं पे कि हमारे यहाँ जो ज्वाइन किया हमने उसकी किसी तरह की मदद करी हो। अच्छा, हमने जनार्दन किसी रेड्डी, तरह, और किसी भी कोर्ट कचहरी वो में अगर कोई जनार्दन केस रेड्डी दर्ज की होता तस्वीरें है तो आ गई है। तो उसकी जवाबदेही, जनार्दन रेड्डी 2018 में एक तो मैं कह रहा हूं कि नहीं जनार्दन- कई बार अमित शाह ने कहा हमारा जनार्दन रेड्डी से कोई लेना देना नहीं। आज वो अपनी मां की गोद, बीजेपी की गोद में आकर बैठ गए। उनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं। 41 मामले लंबित हैं, 41 सब वॉशिंग मशीन में धुल गए। तो मतलब मैं नहीं, वॉशिंग मशीन में कैसे धुल गए? किसने कह दिया कि अरे, भारतीय लाल जनता कालीन पार्टी बिछाया ने जनार्दन आपने। रेड्डी को क्लीन चिट और लाल कालीन एक, तो बिछा ही राइटिंग दिया में ना। लिख के भेज दिया। भाई ये तो आप तो चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी उन थी लोगों ना। से पूछिए ना कि आज की डेट में, अरे भाई, चाल चेहरे चरित्र की पार्टी आज भी है। उसके ऊपर जो है जनता मोहर लगा रही है मेरे भाई। जिनके चाल चेहरे चरित्र नहीं है उनके हालत देखिए कि आज आपको उनके ध्यान होगा ना, एमएलए उनसे भाग रहे हैं। आज से 20 और साल उनके पहले बारे लिए में जब चलता आप हूं। उनसे पूछ रहे महेश हैं भाई, तो उनके आज पास कोई से- जवाब नहीं है। आज से 20 साल पहले लिए चलता हूं, आपको ध्यान होगा, तब आप पत्रकार भी थे। डीपी यादव की एंट्री हो गई बीजेपी में, बाकायदा शामिल हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी को पता लगा, उन्होंने जी। कहा ये क्या हो रहा है? आज चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है, ये ऐसे बाहुबलियों को हम नहीं लेने वाले। अगले दिन बाहर का रास्ता दिखा दिया था। गलत तो नहीं कह रहा। नहीं, ठीक कह रहे हो, हुआ है। मैं कब कह रहा हूं कि राजनीतिक चेहरे का मतलब, अगर डीपी यादव आए और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट किया। अरे पहले तो एक्सेप्ट वो किया ना, हमारी बाकायदा सूचिता है, मेंबरशिप दे राजनीतिक दी। सूचिता आज भी हमने उसी तरह से। अरे साहब, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आप मुझे ये बता दीजिए तो ना कि जनार्दन कौन से रेड्डी ऐसे के सारे व्यक्ति पाप हैं धुल गए। जिनको- या आप जितना नाम सुन लीजिए संदीप भाई, आप सुनने का, आप बिल्कुल बीच बीच में अगर बोलेंगे तो ना आपकी बात जस्टिफाइड होगी ना हमारी बात जस्टिफाइड होगी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि दिल्ली में केजरीवाल ने एफबीयू के नाम पर घोटाला किया नहीं, महिलाओं के नाम पर, पैनिक बटन के नाम पर 500 करोड़ का घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर घोटाला किया, दिल्ली जल बोर्ड के नाम पर घोटाला किया, जिसके लिए वो ऑर्डर जेल से लिख रहे हैं कि भाई मैं ऑर्डर कर रहा हूं। सवाल यह है, दिल्ली सीवर के नाम पर घोटाला किया या नहीं किया? और इस सब, नहीं, मजेदार बात देखिए, इन सब का विरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया। उनके अरेस्टिंग की बात किसने मांग उठाई? अरविंद लवली ने बात उठाई। कांग्रेस ने उसके लिए सड़कों पे धरना और प्रदर्शन किया। आज वो कांग्रेस जो है ये कह रही है कि ये क्या हो रहा है। तो इन मामलों में आज जब आतंकवादी कह रहे हैं कि हमने पैसे रेड्डी की हो देके रही थी, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बताया, जनार्दन रेड्डी की बात हो रही थी कि 41 बात यहाँ देश की हो रही है कि 2471 करोड़ रुपए दिए बीजेपी को चंदे के रूप में। और ये दानवीर कब बने? जब जांच एजेंसियों ने रेड करनी शुरू की, उसमें ये 2471 करोड़ में से 1698 करोड़ रेड्स के बाद आया। इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए ना। सबकी तहकीकात हो रही है। किसी भी मैं आपको संदीप भाई, इस देश के विधि विधान कोर्ट कचहरी में अगर किसी को विश्वास है तो किसी को भी कोर्ट कचहरी नहीं छोड़ता है। एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद जो सीआरपीसी तो मतलब ईडी, सीबीआई, आईटी की जांच कर रही है, ठीक है। अनुराग भदौरिया, ईडी, आईटी, सीबीआई, वो तीन जमाई आप कहते हैं सरकार के बन गए हैं, वो सब पर कार्रवाई कर रहे हैं, सबका नंबर आएगा, उतावले क्यों हो रहे हैं? देखिए संदीप जी, हिंदुस्तान के इतिहास में इसके पहले भी इंदिरा गांधी का नाम आता था, लेकिन अघोषित इमरजेंसी अगर किसी ने देखी है तो अभी देखने को मिल रही है। जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, इस बात का एहसास भी सबको हो रहा है। जो मुद्दे हैं उन पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। आज रिपोर्ट आई है आईएलओ की, बेरोजगारी 83% बेरोजगार, माने
83% युवा बेरोजगार है देश में। बताइए कितनी बड़ी खबर है। इस पे कहीं चर्चा है क्या? कोई चर्चा है तो बता दीजिए। और इसी तरह से रुपए के मुकाबले डॉलर भी 83 रुपए का हो गया, कोई चर्चा है क्या? कहीं कोई चर्चा नहीं है। देखिए कितनी आसानी से एक सम्राट चौधरी बाप बेटी के रिश्तों को किस तरह से बोलता है, लेकिन उसमें कोई चर्चा नहीं होती है। कहता है कि लालू प्रसाद यादव जी ने किडनी लेके टिकट दी। बताइए इस देश के अंदर में बाप बेटी का रिश्ता जो होता है ईश्वरी शक्ति होता है, और बेटियां देवी की तरह होती हैं। बाप किस तरह से, चाहे गरीब बाप हो चाहे अमीर बाप हो, अपनी बेटी को गरीब बाप किस तरह से पालता है। वो खुद बेचारा पैदल चलता है लेकिन बेटी को स्कूटी देता है स्कूल जाने के लिए। बेटी बड़ी होगी, बड़ी होकर अगर बाप की मदद करेगी तो क्या वो रिश्ता लेन देन का होगा? लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। दिलीप घोष क्या बोल जाते हैं सोचिए आप। क्या दीदी के बारे में क्या बोला जो मैं बोल भी नहीं सकता आपके इस टीवी चैनल पे। कहीं कोई चर्चा है क्या? आप बता दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। कहीं कोई चर्चा नहीं है। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं ने टिकट लेने से मना किया। दो बीजेपी के नेता, चाहे राहुल कसाना हो चाहे विजेंद्र सिंह हो, उन्होंने पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। हर्षवर्धन किसमें चले गए? मार्कस मंडल में चले गए। कहीं कोई चर्चा है? पशुपति पारस किधर है? कौन लड़ेगा? कहीं कोई चर्चा है? लेकिन विपक्ष की चर्चा बड़ी जोरों से देखने को मिलेगी। क्या आप में मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव में? जब चुनाव में आपने देखा होगा, आप इतने सालों से देखते आ रहे हैं, जब चुनाव डिक्लेयर हो जाता है तो मुद्दे ऊपर आ जाते हैं। मुद्दे क्या ऊपर आते हैं? जनता से संबंधित बेरोजगारी का मुद्दा ऊपर आता है, किसान का मुद्दा ऊपर आता है, डेवलपमेंट का मुद्दा आता है, महिला समस्या का मुद्दा आता है, युवाओं का मुद्दा आता है, रोजगार का मुद्दा आता है। कहीं कोई मुद्दा है? कहीं कोई मुद्दा उछल रहा है? ये किस मुद्दे को गर्म करना चाहते हैं सुबह से लेकर शाम तक? मुद्दा कौन उठाएगा? सरकार, ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। आप सीटों का बंटवारा तय नहीं कर पाते, ये भी ईडी की कार्रवाई है, या ये भी बीजेपी की कोई खुराफात है? कभी मुरादाबाद में 2-2 उम्मीदवार, रामपुर में 2-2 उम्मीदवार, इसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है क्या? ये कोई पहली बार नहीं हुआ। चुनाव में ऐसा होता है। कार्यकर्ता कभी किसी को चाहते हैं, किसी को चाहते हैं, हमेशा होता है, कोई पहली बार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इन्हीं पे चर्चा होती रहे। ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उस पर चर्चा बनी रहे, जिससे असली मुद्दों पे चर्चा ही ना हो पाए। पूरा चुनाव आप देखिए, पहले चरण का आज अंतिम नॉमिनेशन भी खत्म हो गया, लेकिन चुनाव में चर्चा किस बात की हो रही? हम भी आप किस बात की चर्चा कर रहे हैं? ईडी पे। हम आप भी तो इसी पे चर्चा कर रहे हैं ना, क्योंकि इन्होंने चर्चा को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया है। क्योंकि मुद्दों पे चर्चा ना हो पाए कि 80 करोड़ लोग लाइन में लगे हैं, जिनको आपने बोला था पैर पे खड़े कर देंगे। आज भी आपने 5 किलो चावल, 5 किलो आटा की लाइन में लगा रखा है, वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए हैं। तभी आईएलओ की रिपोर्ट आई है कि 83% अभी बेरोजगार है युवा। क्यों? क्योंकि इस पे बात ना हो पाए। किसान की समस्या का समाधान हो गया? मैं आपसे ही पूछता हूं। और महिलाओं पे जो बार बार बात करते हैं, जितना अत्याचार महिलाओं पे लगातार बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिस तरह की भाषा बिगड़ी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन कोई बात नहीं होगी कहीं भी। सुप्रिया सिन्नेत की चर्चा हुई, मंडी क्या पूछेंगे? सुप्रिया सिन्नेत ने कहा कि हमने ये बहुत, उन्होंने माना ये गलती है, ये अभद्र टिप्पणी है, मैं डिलीट करती हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सम्राट चौधरी के लिए बोला किसी ने कि गलत बोला, ऐसे व्यक्ति को पार्टी से हटा देना चाहिए, रिजाइन करा देना चाहिए? कोई बोला? दिलीप घोष के बारे में कोई बोला? कहीं कोई सन्नाटा है, चर्चा भी नहीं है। टीवी डिबेट में आप तो देख रहे हैं, विषयांतर किया जा रहा है, मुद्दों पर ना आए बात, मुद्दों की चर्चा ना हो, ईडी को खुला छोड़ दिया है सरकार ने, आरोप लगा रहे हैं अनुराग जी का क्या है? देखिए, ऐसा है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है देश की जनता के लिए। अच्छा, और 2014 का भ्रष्टाचार, उसमें भी जो भी भ्रष्टाचार करेगा, अच्छा, जो भी इन्वॉल्व होगा, जिसके खिलाफ एफआईआर होगी, जिसके खिलाफ कंप्लेंट होगी, जिसके खिलाफ कोर्ट फैसला देगा, चार्जशीट करेगा या कोर्ट डायरेक्शन देगा, 95% वो सारा भ्रष्टाचार विपक्ष कर रहा है। ये तो आपका कहना है ना। अरे ये तो आंकड़े जो बता भ्रष्टाचार रहे हैं। करेगा, देखिए ऐसा है ना, जो उसमें फिर भ्रष्टाचार, वही नाम दोहराने पड़ते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, सुवेंदु किसी के अधिकारी। खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं हुई, किसी के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट नहीं उनके लगी। यहाँ संबंध ये देते मेरा हुए स्टेटमेंट दिखाई नहीं नहीं है, देते। ये स्टेटमेंट है होम मिनिस्टर साहब का। और जब उनको होम समन मिनिस्टर देते हुए ईडी के अधिकारी नहीं दिखाई देते। किस लिए देंगे? सम्मन कब देते? एक सेकंड, हाँ, कब बताओ, देते? बताइए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्यूज हो या गवाह हो, उसको सम्मन देके बुलाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन मतलब चल ही नहीं रही, फिर इसका इन्वेस्टिगेशन मतलब ये हुआ। कंप्लीट हो जाती है,
या इन्वेस्टिगेशन में किसी के खिलाफ कोई मटेरियल नहीं मिलता है तो जैसे उसको- फाइल नहीं मिलती, फाइल ही गुम हो जाती है। फाइल कभी गुम नहीं होती ये तो एक बाकायदा सेकंड, पुलिस ने सुनिए कहा ना। अदालत हाँ, में। उनकी फाइल गुम हो गई, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में अवेलेबल होती है। हर केस की कॉपियां कोर्ट में होती हैं, दूसरी पार्टी के पास भी होती हैं। तो ये मत कहिए उनकी रिकॉर्ड गुम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा। इट डजंट मेक एनी और डिफरेंस। ये जनार्दन रेड्डी का क्या हुआ इसमें? क्या हुआ इसमें? 41 मामले लंबे तो थे। हम क्या करें? 41 हम क्या करें उसमें? वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। 41 है, 40 है, 2 है, वो कोर्ट विल टेक इट्स ओन कोर्स। कैसे चीजों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमें ये इस पे ऐतराज है। अच्छा, ऐतराज है। बिल्कुल ऐतराज है। 40 मुकदमे किसी के खिलाफ है, वो कोर्ट विल टेक केयर, ये कन्विक्शन होगी। ईडी यकायक फिर से एक्शन में जो आती दिखी है 21 मार्च के बाद। आप क्या वो कहना चाह जो रफ्तार पकड़ी है, 21 मार्च को ही इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा लेखा जोखा एसबीआई ने खूब डंडे सुप्रीम कोर्ट को चलाने पड़े, फटकार लगानी पड़ी। वरना वो तो कौन सी 30 जून ही थी ना तारीख, तो उससे क्या फर्क पड़ा? कि 30 जून तक दे अरे पाएंगे कोर्ट ने जी। डायरेक्शन दी कि भाई वो जल्दी दे दिया, जो कोर्ट ने 21 क्या- मार्च तक दे दिया। संदीप जी, मेरे को भी साथ तो मतलब कुछ पर्दादारी हो रही कोर्ट थी। ने ये कहा कि ऐसा करिए मिस्टर एसबीआई, जो आपके पास है कृपया करके दे दीजिए। ये तो वो लास्ट कैसे- ऑर्डर था कोर्ट का। अच्छा। तो जो उनके पास था उन्होंने दे दिया। ओह। अब आप उसको करते रहिए, लिंक करते रहिए। और उसी दिन शाम से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये सब नेता, दीपक सिंगला, गुलाब सिंह, ये आम आदमी पार्टी के, महुआ मोइत्रा, मीना, पिनराई विजयन की बेटी, संदीप जी, अमोल संदीप कीर्तिकर। जी, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि विपक्ष की पार्टियां, और आप जैसे मर्जी सोचिए, अगर कुछ विपक्ष के पास है, अरविंद केजरीवाल अभी हाईकोर्ट गए ना, कोई रिलीफ नहीं मिला, 3 अप्रैल को आना। तो फिर से PMLA भाई, का एक कानून ही एक ऐसा है। एक सेकंड, वो आपको डाल देंगे, मुझे डाल देंगे, हम भी आराम से नहीं ऐसा नहीं है। उसी पीएमएलए भजन करेंगे, साल डेढ़ साल नवाब जेल मलिक को में। मिली है ना, बेल मिली है कि नहीं मिली? PMLA में। और किस में मिली है? कमाल कर रहे हो। अच्छा, पीएमएलए का केस भी है, सीबीआई का केस भी है। कौन से और केस में मिली? एक मैं वही तो पूछ रहा हूँ। पीएमएलए के केस में हाई कोर्ट ने बेल दी, हाँ। सीबीआई के केस में लोअर कोर्ट ने बेल दी, और एक दूसरे वो कौन से हैं जो पत्रकार हैं शिवसेना वाले, उनको भी बेल मिली है पीएमएलए में। तो ऐसा अच्छा। नहीं है। और एक ये शरद चंद्र रेड्डी को भी बेल मिली आपके। अरे वो मिली तो है कि नहीं सीबीआई मिली? का केस था ना, आप दोनों का घालमेल कर देखिए, रहे हैं। PMLA सीबीआई का केस और पीएमएलए केस में मैं फर्क है। ये कह रहा हूं कि बेल मिलती है अगर आपके खिलाफ कोई मटेरियल नहीं होगा तो बेल मिलती है। अभी ये शिव कुमार को भी 34.5 करोड़ का चंदा दे दिया, बेल मिल गई। शिव कुमार को भी मिली है। ये कौन सा वाला कहाँ के हैं, कर्नाटका वाले, उसको भी बेल मिली पीएमएलए में। तो ऐसा नहीं है। देखिए आप सीबीआई के मामलों को पीएमएलए से कंफ्यूज कर रहे नहीं हैं। नहीं, दोनों मामले, साहब। मैं नहीं कंफ्यूज कर रहा, दोनों मामले। मैं ये कह रहा हूं कि आप चीजों को जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, कृपया क्राइम को ये इस तरीके 21 से ना मार्च देखिए। वो आप बड़ा देखिए, वकीलों के साथ जिरह करने में मजा इसलिए आता है। नहीं, हल्के से जो मूल सवाल था, ये 21 मार्च के बाद ही ये ध्यान भटकाया जा रहा है क्या, जो आरोप लगा रहे इसलिए हैं ध्यान भटकाएंगे कॉर्पोरेट फंडिंग। अनुराग भदौरिया, एक सेकंड, कॉर्पोरेट कि फंडिंग उस मामले से हटाकर, असल मुद्दों से हटाकर बस ईडी की रेड पर बात हो। आओ ना, रोज डिबेट करो। हम कब कह रहे हैं कि डिबेट ना करो? आप तो जेल से बचने की कोशिश कर रहे हो, आप तो क्राइम को छिपाने की कोशिश कर रहे हो, आप तो कोर्टों के चक्कर लगा रहे हो। आपके पास कहाँ समय है? आप तो सड़क पे उतरे हुए कि केजरीवाल को बाहर निकालो। और आप तो आपने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, उसमें काहे की धुल जाते हैं। नो सॉरी, कोई वॉशिंग मशीन नहीं होती कानून के सामने। कानून के पास अगर वॉशिंग मशीन है तो वो कोर्ट के पास है, जो बरी करता है, जब या जांच discharge एजेंसी करता है। जांच ही नहीं करेगी, कोई समन ही नहीं देगी, उस पे बिल्कुल ब्रेक मार कर बैठ जाएगी, तो क्या होगा? अदालत के पास तो जांच एजेंसी जाती है ना। छोटा सा जवाब देता हूँ। हाँ। सीआरपीसी में एक सेक्शन है 173, उसमें मजिस्ट्रेट को पावर होती है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को पावर होती है। मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर रहे हैं ये सारी कार्रवाई, या यहाँ पर ईडी कर रही थी? अगर क्लोजर किस अदालत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो? हाई कोर्ट में गए थे ना, ये सम्मन हमने बुलाए। अरे देखिए एक नहीं, सेकंड। नहीं, देखिए फिर सवाल से नहीं पलट नहीं गए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भागूंगा, बिल्कुल नहीं भागूंगा। संदीप जी सम्मन दिए 9 बारी, उन्होंने सम्मन पे आए नहीं। हम क्या करते हैं? अदालत का आदेश तो नहीं था ना गिरफ्तारी किस लिए का? होगा गिरफ्तारी के लिए? मैं किस वही लिए तो होगा? कह रहा हूँ। हाँ, तो ईडी जैसा सरकार कहेगी वैसा करेगी। अजित पवार पर हाथ नहीं डालेगी, उधर हाथ डालना है, डाल दिया। रूल ऑफ द लॉ। मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं नादान हूँ। रूल ऑफ द लॉ काम, आप नादान नहीं, आप बहुत समझदार है। आप चीजों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, मैं गुमराह कर रहा हूं। रूल ऑफ द लॉ काम कर रहा है। ठीक कोर्टों है, की आपने निगरानी एक में आरोप लगा दिया मुझ पर। नहीं, तो नहीं। यहाँ पर देश के कोर्ट- सबसे प्रतिष्ठित आईपीएस रहे यशोवर्धन आजाद हैं। यशोवर्धन आजाद, जो ये अभी चर्चा हो रही है, मतलब
अरे अदालत संज्ञान ले लेगी, अदालत में उनको राहत मिल जाएगी। मामला इतना आसान है क्या? और जांच क्या अदालतें तय करती हैं या जांच एजेंसियां कहां पर गो स्लो करना है और कहां पर सीधे गिरेबान पर हाथ डाल देना है? वो तो जांच एजेंसियों का अख्तियार है ना। और जांच एजेंसी मैं कह रहा हूं तो सरकार को भी बीच में लेकर आ रहा हूं। संदीप जी, अभी तक की जो चर्चा रही है, जैसा कि आपने कहा, मेरे लिए बहुत ही मनोरंजक रही है। कहने का अर्थ ये है कि मेरा भ्रष्टाचार तो नहीं है, लेकिन आपका भ्रष्टाचार बिल्कुल भ्रष्टाचार है। दुख की बात यह है कि ईडी ने 1 जनवरी 2023 में करीब 5,906 केस ECIR जिसमें रजिस्टर किए थे वो दिखाए थे। इनका अगर प्रोग्रेस या इन्वेस्टिगेशन मांगा जाए, जो कि इनको देना चाहिए, वो नहीं मिला है। कहने का अर्थ यह है कि अगर जहां पे 4 करोड़ के नोट मिले हैं वो ईडी का केस है, और एक महुआ मित्रा का केस है, उसमें भी समन दिया जाए और दोनों को समान रूप से देखा जाए, तो मैं समझता हूं एक इन्वेस्टिगेटर के लिए ये हास्यास्पद होगा। आज के समय में यह आवश्यक है कि ईडी 5 साल से ऊपर जो केसेस लंबित हैं, सबसे पहले उनका निपटारा करे, बाकी का रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दे। और इसलिए मैं ये देख रहा हूं कि हर तरह के केस हर व्यक्तियों के साथ मैं ये मान सकता हूं कि प्रथम दृष्टया उसमें सबूत हो सकते हैं केस रजिस्टर करने के लिए, लेकिन किस केस को प्राथमिकता दी जाए वो आवश्यक। जैसा कि मैं यहां पर एक चीज जोड़ दूं यशोवर्धन जी, आपकी इजाजत से। आपने 5,906 FIR, आसान भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं, ECIR नहीं, जो दर्ज की ईडी ने, और आगे लेखा जोखा नहीं दिया है एक लेखा जोखा। उन्होंने कहा 25 केसों का निपटारा किया 5,906 में से 25 का, उसमें से 24 में कन्विक्शन हुई, और उसी को लेकर बीजेपी वाले कहते हैं जी कन्विक्शन रेट 96% है। असल कहानी बताते ही नहीं कि 5,906 केस हैं, बाकियों का क्या हुआ, प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, किसके खिलाफ क्या मिला। और यहां पर एक वाजपेयी कह रहे हैं कि नहीं वो ढूंढ रहे हैं, तो अजित पवार के खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, हिमंता बिस्वा शर्मा, हसन मुशरीफ, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, BS येदियुरप्पा, ये फेहरिस्त बहुत लंबी है, पर विपक्ष में हर जगह मिल जाएगा और वहां समन दिए जाएंगे। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑपोजिशन जो मुद्दे उठाने चाहिए वो नहीं उठा रहा है। वो ये है कि अगर इतने ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो इसके लिए क्या उपाय हैं? क्या ईडी CBI को थोड़ी स्वायत्तता देनी चाहिए? क्या ईडी CBI को कोर्ट को रिपोर्ट करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन? क्या ऑपोजिशन को कुछ केसेस जो वो ये सोच रहे हैं कि बीजेपी नहीं कर रही है उसकी विवेचना, तो क्या उनको लोकपाल से ये मांग करनी चाहिए? जो कुछ ऐसे तथ्य हैं उन पर ऑपोजिशन को ध्यान देना आवश्यक है। सिर्फ ये कहना कि हमारा भ्रष्टाचार नहीं है, वो सही नहीं रहेगा। कुछ केसेस में आपने देखा होगा छापों में क्लियर नोट मिले हैं और नोट मिले हैं, तो क्या वो केसेस जायज नहीं है? बिल्कुल जायज है। अब सवाल ये है, जैसा कि आपने पहले कहा, कुछ केसेस पे अगर गो स्लो करती है ईडी, वो गलत है, तो वो कैसे इसको सुलझाया जा सकता है? एक कोई मर्दी होगा जो ईडी में अफसर होगा जो कहेगा कि हम अपनी प्राथमिकताओं को देखकर विवेचना करेंगे, आपके निर्देश पर नहीं करेंगे। और नहीं, इसमें जो टाइमिंग है वो कहते हैं ना, टाइमिंग इज ऑफ असेंस। पंजाब में जो ये तथाकथित घोटाला, इसकी पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने FIR 2 मई 2023 को दर्ज कर दी थी। छापेमारी आज होती दिखाई दे रही है। जनार्दन रेड्डी के खिलाफ 41 मामले लंबित हैं, लेकिन लाल कालीन बिछा दिया जाता है, वहां पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती। देखिए, जनार्दन रेड्डी ऐसे आदमी पूर्णतः भ्रष्ट और क्रिमिनल है, और अगर कोई पार्टी अगर उनको लेती है जिनके खिलाफ 41 केसेस हैं, तो ये बहुत ही दुखद विषय है। मधु कोड़ा और उनके जो वो हमारे स्टेट के हैं, झारखंड के हैं, उनके जो कारनामे बिहार के, तो उनके जो कारनामे हैं वो सबको मालूम है। तो यहां पर ईडी नीड्स टू कम क्लीन। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया कि कोई अधिकारी तो खड़ा होकर ये कहे
कि देखिए ये प्राथमिकता है हमारी, इन केसों का निपटारा पहले होगा, या ये तूफानी एक्शन 24 का भी इसका कोई कनेक्शन है क्या? विपक्ष का अपना तर्क है और सत्ता पक्ष की अपनी दलील। तो बात हो रही थी अरविंद केजरीवाल की, तूफानी एक्शन में ईडी दिखाई दे रही है, उसका 24 से कनेक्शन। जगदीश गुप्ता हैं, अनूपपुर में रहते हैं, मध्य प्रदेश वासी हैं। उनका कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान भटकाने के लिए ईडी की कार्रवाई की जा रही है। जबकि हमारे एक और दर्शक हैं, हेमचंद्र जोशी, अल्मोड़ा में रहते हैं। उनका कहना है कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है और ना कभी हो सकती है। पर क्या भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनेगा, ये आने वाले 2 महीने हमें बताने वाले हैं। आज इतना ही, नमस्कार।